force between two dipoles. ये फर्स्ट डायपोल है, एक्सियल लाइन के अलोंग दूसरा रखा हुआ है। इसके सेंटर से इस डायपोल का सेंटर का डिस्टेंस जो है मान लो x, तो ये सेकेंड डायपोल या P2 इसको फर्स्ट डायपोल कह रहे हैं, इसको सेकेंड डायपोल कह रहे हैं। सेकेंड डायपोल जो है फर्स्ट डायपोल के हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जो ये डायपोल इसके फील्ड में रखा हुआ है। लेट डायपोल P2 lies in the field of dipole P1. तो इस पे जो फोर्स होगा 2 पे, फोर्स ऑन डायपोल 2, ये होगा P2 और इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है या E है, तो ये हो जाएगा dE/dx। E is the electric field at O dash due to dipole 1. O and O dash is the midpoint of the dipole. और ये डायपोल कैसा है? शॉर्ट डायपोल। तो एक्सियल पॉइंट पे डायपोल x डिस्टेंस पे कितना होगा? 2kp v1 बाय x, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको अच्छा रहने दो, या E1 कर देते हैं, इसको यहाँ E1 कर। E1 is the electric field at O dash due to dipole 1. x cube, sorry. एक्चुअली कल 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें पोटेंशियल पढ़ा रहे थे, तो -gm/r आ रहा था, तो वही माइंड में चल रहा है। तो इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x³ का ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x पे पावर -4, तो ये हो जाएगा P2 और dE1/dx करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2k dE1/dx, तो ये हो गया 2k P1 d/dx x पे पावर -q, दिस इक्वल टू हो जाएगा इतना।
तो ये हो जाएगा -6 Kp1 x पे पावर 4, यही ना, तो नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6Kp1 बाय x पे पावर 4, तो ये हो जाएगा -6Kp1P2 बाय x पे पावर 4। नेगेटिव साइन ये बता रहा है जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव सोर्स टू डायपोल अट्रैक्ट ईच अदर लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट, और यहाँ पे F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन इम्पोर्टेंट force between two short dipole lies axially, और निगेटिव साइन क्या बता रहा है? हाँ, लिखिएगा here negative sign shows that one dipole attracts the other dipole, or there is a attractive force between them, or there is a attractive force between them। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है F इक्वल टू माइनस, ये जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इक्वल टू तो इसके चलते यहाँ पे फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा, तो इसके चलते यहाँ कितना पोटेंशियल है वो निकालना। डायपोल के चलते तो अभी पोटेंशियल पढ़े नहीं हो, पोटेंशियल तो अभी पढ़े नहीं हो। ये होता है Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, हमारे समझ से यही होता है। हाँ, तो ये एक्सियल पॉइंट है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और r डिस्टेंस पे पोटेंशियल तो Kp बाय r स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 हो जाएगा। नहीं, अब तो यहाँ मैं दूसरे तरीके से भी तुमको बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्यू भी, तो ये हो जाएगा, पी तो है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी at 2, potential at the site of dipole 2 due to dipole 1 क्या हो जाएगा? Kp by x स्क्वायर, थीटा 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो अच्छा Q इंटू V होता है, तब तो चार्ज लेकर के काम करना होगा। इसमें तो चार्ज नहीं दिखाए हैं, इसके चलते तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। तब क्या करना होगा? मान लो तब यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं माइनस, और यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी निकाले, इसका डिस्टेंस मान लो 2a है, तो ये a, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा?
x माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा x प्लस ए का होल स्क्वायर और उसका तब चेंज निकालना होगा। समझ रहे हो? बताते हैं वो। अब देखो बी में ये P1 है। When two dipoles are parallel to each other और दोनों का डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में है, यानी P1 और P2 सेम डायरेक्शन में है। ये मान लो x, तो इस डायपोल के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस हुआ ना, तो P1 के अपोजिट होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड at the site of dipole, तो ये हो जाएगा KP1 बाय x1। तो फोर्स जो होगा वो होगा P2 इंटू D1 बाय dx। तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आता है? यहाँ पे साइन का, यहाँ पे देखो E2 और E1 के बीच का एंगल कितना होगा? 180। तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आपने इससे पहले देखा था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है P और E। d बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या सब कांस्टेंट है? KP1 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। d बाई डी एक्स ये हो जाएगा x माइनस, तो ये हो जाएगा KP1 P2, ये हो जाएगा -3x पे पावर -4, तो ये हो जाएगा माइनस, ये यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ ये प्लस हो जाएगा 3P1 P2 KP1 P2 3KP1 P2 बाय फोर्स ऑन 2। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है, रिपेल करेगा। यहाँ पर भी फोर्स जो है 1 बाय, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव? रिपल्सिव होगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। if two dipoles are parallel to each other, if two dipoles are parallel to each other and P1 vector P1 and vector P2 are in same direction, then the dipole repel each other. The dipole repel each other. इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। समझ में आई? पोटेंशियल एनर्जी भी लेकर के बताएंगे, जब पोटेंशियल पढ़ा देंगे तब। एक फॉर्मूला तो F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स से भी बनाया जा सकता है।
यहाँ से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, पोटेंशियल आना चाहिए या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं बताए हैं अभी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो आपको बताए हैं, डायपोल के चलते पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं ना, क्या होता है, माइनस पी डॉट, सॉरी हाँ, माइनस पी डॉट इन्हें बताए हैं, यानी माइनस पी कॉस थीटा। तो सेकंड में जो अभी लिखे हो उसको यहां से निकाला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा माइनस P2 डॉट E1। सेकेंड मेथड लिखो, ये है पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं P2 सेकेंड डायपोल के लिए, और सेकेंड डायपोल के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1 के चलते होगा। P2, अब देखो P2 और E1 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, P2 E1 हो जाएगा। अब देखो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाय dx, तो माइनस d बाय dx, और ये हुआ P2, और E1 क्या होगा, KP1 बाय एक्स क्यूब, सॉरी dx है ना, तो ये हो जाएगा माइनस KP1 P2, और इसका d बाई डी एक्स क्यूब का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3K P1 P2 बाय x4। नोट कर लिए, समझ में आई बात। ये फॉर्मूला माइंड में आ नहीं रहा था। अब देखो ये कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है, हाँ, ये है R1, ये है R2। इसके सेंटर पे एक हमने चार्ज रखा है Q, ये है A, ये है B, ये है C। Find the electric field at point A, B and C. Any unknown distance is denoted by small r. सेंटर को O दिखा रहे हैं। Any unknown distance is denoted by स्मॉल r। जैसे O से A का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है उसको r मानेंगे, O से B का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है उसको स्मॉल r मानेंगे, O से C का नहीं दिया हुआ उसको, हाँ, एनी अननोन डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। एक मिनट रुकोगे, एक मिनट। इसको S1 कह रहे हैं, इसको S2 कह रहे हैं। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। ड्यू टू Q, ड्यू टू S1,
ड्यू टू S2 और ये हो गया नेट। इस फॉर्मेट में बनाइए। ये जो Q चार्ज है ये इंड्यूस्ड करेगा यहाँ पे नेगेटिव नहीं, ये -Q करेगा इंड्यूस्ड। यहाँ पर भी आएगा, हाँ? कंडक्टर के इनर सरफेस पे आया चार्ज, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आएगा क्या? यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं नहीं आएगा, क्या कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसके आउटर पे आएगा, यहाँ -Q होगा, यहाँ +Q होगा। अब हम ये मान सकते हैं जो दो सेल है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके इनर सरफेस पे माइनस चार्ज है, एक सेंटर पे चार्ज, मतलब यहाँ तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा, कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं। कंडक्टर के इनसाइड फील्ड क्या होता है? 0 होता है। एक सेल ये हुआ, एक ये हुआ, इनर सरफेस पे है, और एक जो है इसके सेंटर पे है। मान लीजिए ए पे निकालना है, ये है S1, ये है S2, तो Q के चलते ए पे क्या होगा? KQ/R²। S1 के चलते ए पर क्या होगा? 0 होगा, बाकी सेल के अंदर फील्ड क्या होता है? 0 होता है। और इस S2 के चलते वो भी इनसाइड है, तो 0 हो जाएगा। तो नेट जो होगा वो KQ/R² होगा। बी पे आइए, बी ये है, तो Q के चलते KQ/R², ठीक है। ये जो सेल के आउटर पॉइंट के लिए सेल बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, तो ये हो जाएगा -KQ/R एंड लोकेटेड एट इट्स सेंटर। बी पॉइंट S2 के सेल के अंदर है, बी पॉइंट, तो 0, तो नेट क्या होगा? होना भी चाहिए E0। सी में आइए, सी पॉइंट KQ/R², सेल के ये S1 सेल के भी आउटर पॉइंट है, तो चार्ज लोकेटेड एट इट्स सेंटर -KQ/R²। S2 के लिए भी आउटसाइड है, तो कितना होगा? प्लस KQ/R²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? KQ/R²। अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, यहाँ पे लिख लो, बाद में इसको, इस 3 को बाद में बनाएंगे। VA, VB, VC, क्या पोटेंशियल लिख सकते हो तुम लोग? लिख सकते हो? जो लिख सकते हो लिखो। सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पता है कि नहीं? अगर कोई सेल है, जैसे ये सेल है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये R है, ये Q है, तो किसी भी पॉइंट A हो या B हो या C हो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है?
कांस्टेंट होता है और वो हो जाएगा के क्यू बाय आर। सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यू के चलते, क्यू पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे क्या होगा, के क्यू बाय आर। ये सेल है, सेल के चलते हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है, तो जो सरफेस पे कितना होगा, माइनस के क्यू वन बाय r1, तो ए पर भी होगा माइनस के क्यू बाय r1। जो सरफेस पे होगा इनसाइड के उस किसी भी पॉइंट पे वही होगा। इस सरफेस पे जो होगा वही इनसाइड के हर एक पॉइंट पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय r2। तो नेट हो जाएगा के क्यू 1 बाय r माइनस 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। बी पॉइंट पे Q के चलते के क्यू बाय आर, ये सेल के आउटर साइड है तो ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो माइनस के क्यू बाय आर। और बी पॉइंट आउटर सेल के इनसाइड है, तो जो सेल पे होगा वही इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे होगा, R2। और ये जो है, हाँ ठीक है ना, ओ स्मॉल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा के क्यू बाय R2 सी पॉइंट पे। ये हो जाएगा के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय नोट कर लिए, सभी को समझ में आई या नहीं आई?